एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी पूजा पाठ जप तप किया, बेटा नहीं हुआ। लगा कि भगवान ने नहीं दिया। आत्मदेव जी ने एक दिन संत जी से कहा, महाराज आप तो साधु हो, बताओ हमारे पुत्र कब होगा। संत जी ने कहा कि हम तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। चरणों में गिर पड़े, आत्मदेव जी महाराज ऐसा कष्ट ना दो, हमें पुत्र चाहिए। लोग बड़ा ताना मारते हैं कि तेरे तो बेटा नहीं। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, हम मर जाएंगे आपके चरणों में सिर पटक पटक के। आप तो संत हो, एक पुत्र की कामना है। संत ने कहा ठीक है, ये फल दिया। बोले पत्नी को खिला देना, पुत्र जरूर होगा। पर सुन, बेटे से सुख मिलता नहीं है। तू बेटा बेटा की जिद लिए बैठा है, बेटे से सुख नहीं मिलता। आप लोग कहते हैं ना बेटा हो जाएगा बड़े सुखी। अच्छा भगवान करे आपके खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो, क्या दिक्कत है। लेकिन बेटों से सुख है नहीं। आप पड़े हो पीछे तो हम क्या करें, संसार की माया मैया ऐसे ही है। बेटों के लिए लोग मरते हैं, लेकिन बेटों से सुख है नहीं। क्या कहते हो आप, बोलो। बेटा राम जैसा भी हो जाए ना तुम्हारा, तो राम जैसे बेटे से सुख नहीं मिलेगा। दशरथ जी के बेटे थे तो राम, कहां सुख मिला, तड़प तड़प के मरना पड़ा। बोलो। कृष्ण जैसा बेटा था तो देवकी और वसुदेव जी का जेल में हथकड़ियां पड़ी हैं। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माँ बाप को दुख है। राम जैसा बेटा पाके भी कौशल्या रो रही है। कौशल्या माता जैसा दुख किस माता को मिला होगा, बताइए। इसलिए बेटों से सुख की उम्मीद जो आप करते हैं, ये उम्मीद ही आपको दुख देती है। इसलिए कहता हूं, भगवान करे आपके बच्चे हों, बेटा हो, पर उम्मीद बेटे से ना करिए। बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, और पीछे पीछे क्यों भागना बच्चों के। बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। बेटे का साथ क्यों चाहिए। जितना बेटे से उम्मीद है, इतना भगवान से उम्मीद कर लो ना। बेटा साथ कहां दे रहे हैं, भगवान ही साथ देंगे। इसलिए पहले से माइंड सेट कर लो कि सहारा यहां से नहीं, यहां से होना है। मीरा किसके सहारे रहे, बेटे के भगवान के। आप लोग हो बेटे का सहारा, बेटे ले लो सहारा। सहारा, हाँ, मीराबाई को किसका सहारा, विवेकानंद जी को किसका सहारा, तुलसीदास जी को किसका सहारा, सूरदास जी को किसका सहारा। सबका सहारा कृष्ण है। बस आप बड़े महान हो, आपका सहारा बेटा है। जाओ बेटा बेटा करो। बेटों को पालो पोसो, प्यार करो, लाड़ करो, पर आसक्ति ना हो जाए। बेटा क्या बेटा बेटा जप रही हो मेरी माँ, नाम भगवान का श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान नारद जी बेटा बेटा कर रहे हैं कि नारायण नारायण कर रहे हैं, नारायण। हनुमान जी बेटा बेटा कर रहे हैं, मकरध्वज के राम राम राम। बोलो। बस आप हैं बेटा 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 बेटा। इसलिए मैया बेटा बेटा नहीं, कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण भगवान। बेटा बड़ा हो गया, अपना सेल्फ डिपेंड करेगा, कमाएगा, खाएगा। आत्मदेव जी ने कहा बेटा चाहिए, संत जी ने कहा कष्ट मिलेगा। हाँ हाँ मिल जाए, हमें तो बेटा चाहिए, लात मारे पर चलेगा।
मोह इतना प्रबल है, जब नहीं मिलता तो लोग यही कहते हैं कैसा भी हो बस मिल जाए। क्योंकि समाज से डर जाता है ना व्यक्ति के, लोग क्या कहेंगे कि बेटा नहीं हो रहा है, अरे तेरे तो बेटा नहीं है, लोग बड़ा ताना मारते हैं। ये दुनिया जीने कहां देती है, ताना मार मार के मार डालती है। ये दुनिया के लोगों ने ताना मार मार के सीता मैया को वनवास भेज दिया। बोलो हाँ। अब आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने फल गाय को खिला दिया। गाय को हो गया बच्चा, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने सोचा कि मैं क्यों बच्चा पैदा करूं, बड़ा कष्ट होता है, मैं इतना कष्ट नहीं उठा सकती, मेरा सब सेटअप बिगड़ जाएगा, है ना। आजकल की माँ दूध कहां पिलाती है बच्चे को, बोलती दूध नहीं पिलाऊंगी, सब सेटअप बिगड़ जाएगा। धुंधली भी ऐसी विचारधारा की थी, मैं कौन पेट बड़ा करके घूमती रहूं, मैं नहीं करती है सब, इतना बच्चा पेट में रखो, इतना कष्ट सहो, मर गए तो और समस्या। तो बहन को पैसा दे दिया, बोले तू पैसा ले ले और तेरा बच्चा हो तो मुझे दे देना। बहन का बेटा खरीद लिया, पैसे दे दिए, अब उसको कह रही है ये मेरा बेटा, नाम रखा धुंधकारी। बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम। अब धुंधकारी हुआ बड़ा, तो माँ तो खूब प्यार कर रही है, लाड़ कर रही है, लाड़ प्यार जरूरत से ज्यादा मिला, बिगड़ गया। और जो धुंधकारी ने उठाया डंडा बड़ा होके और दिया अपने बाप की पीठ में 4-6 वो ढेला पैसा। आत्मदेव जी बोले बेटा तू हमारा बेटा है, तेरे लिए हम रोए हैं। धुंधकारी बोला अब हम रुलाएंगे। जब नहीं था बेटा तो भी रो रहे थे बेटे के लिए, और मिल गया तो भी रो रहे। तुम्हें रोना था पुत्र से, इसलिए भगवान ने तुम्हें दिया ही नहीं था, लेकिन तुम तो होशियार चंद निकले, नहीं चाहिए, लो फिर भोगो। धुंधकारी ने मारा आत्मदेव जी को। तब गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चि पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अच्छा एक बात बताओ, कहते हो ना आप लोग बेटा है मेरा, मैया क्या ये शरीर आपका है? किसका है फिर? क्यों भैया ये शरीर किसका है? आपका जो है। अच्छा ये बताओ ये शरीर आपका आपके कहने से चलता है कि नहीं? नहीं चलता। आप नहीं चाहते कि बुढ़े हो जाएं, पर बुढ़ा हो गया कि नहीं? इसका मतलब शरीर हमारा हमारे हिसाब से, जरा सोचिए कि एक दिन ये शरीर आपका साथ छोड़ देगा, आंखें साथ छोड़ देंगी, बालों ने साथ छोड़ ही दिया, सफेद पड़ गए, अब पोतते रहो मेहंदी। क्यों मैया? शरीर साथ छोड़ दिया, मैया के चश्मा लग गया। किसने साथ छोड़ा आपका? आंखों ने साथ छोड़ दिया। आप मैया लड़कपन में कैसी थी, जवानी में कैसी थी, अब कैसी हो? शरीर ने आपको धोखा दिया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? शरीर बड़ा धोखेबाज है। जरा सोचिए मैया, ये शरीर आपका नहीं है, ये भी आपको छोड़ रहा, और एक दिन फाइनल छोड़ देगा, लोग ले जाएंगे, जला देंगे, बिंदास राख बन जाओगे, जाओ गंगा जी में फुर। इसलिए साथी शरीर नहीं, जब शरीर साथ नहीं देता तो परिवार में बेटा बेटी क्या साथी होंगे हमारे? हमारा साथी कौन? हमारा साथी हमारा बेटा कभी था ही नहीं, परिवार था ही नहीं,
शरीर भी नहीं है। जब शरीर साथ नहीं देता तो हम किससे उम्मीद करें? तुम साथ दोगे? क्यों भैया? सच बताओ, शरीर धोखेबाज है कि नहीं? बोलो। जिस शरीर में आप हो ये धोखा देगा तो किसका भरोसा है? इसलिए कहता हूं, भरोसा भगवान का करना। आत्मदेव जी को ज्ञान हुआ, निकल गए। जीवन में दो काम करना चाहिए, सेवा और कथा। भगवान से ही प्रार्थना करो हम सेवा करते रहें। इस संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? धुंधकारी ने अपने मां को मारा, घर से निकाल दी। बाप तो मर गया, आत्मदेव जी ने अपना कल्याण कर लिया भागवत से, पर धुंधकारी को मारा। धुंधकारी ने आत्मदेव जी, धुंधकारी ने उनकी अपनी माता को मारा। धुंधली को कुएं में कूद के मर गई बेचारी। आजकल भी कुछ बेटे अपने माँ बाप को सताते हैं। ऐसी माएं जिनको बच्चे निकाल देते हैं, सताते हैं, ऐसी माएं गौरी गोपाल में है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपनी माँ को ना सताना, अपनी माँ की इज्जत करना। क्यों? आप लोग अपनी सास की सेवा करते हैं कि नहीं? मैया आपकी सास है? गई? मैया आपकी सेवा करती हो? सेवा करना, पांव दबाना सास के, फिर आपकी बहू भी आपके दबाएगी, है ना? आपकी सास सेवा करते हैं, खूब पांव दबाना मस्त, फिर आपकी बहू आएगी, वो आपके पांव दबाएगी। यही चलता है क्रम। जो बोएंगे प्राप्त होता रहे। आपकी सास है? नहीं, इनकी बगल वाली मैया कहाँ है? सेवा करना, बिंदास बादाम का हलवा खिलाया करो सास को, आपकी बहू आपको खवाएगी। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माए रहती हैं। धुंधकारी ने निकाल दी अपनी मां को, कुएं में कूद गई बेचारी।